नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ लें इंडिया पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके स्टेनोग्राफर का जो लास्ट का पेपर है, उसमें आपका ये पार्ट 4 है, जिसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक टोटल आपके इसमें 75 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, जिसमें जीके, हिंदी एंड साइंस करवाई दी गई है, वो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए गए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है फिलिंग ब्लैंक्स का है, जिसमें आर्टिकल पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन से देखना है। अगर आपने आर्टिकल टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि एस, तो एस अपन ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो है वोवल साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। NSOS हैज ऑलरेडी बीन सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से आपका आर्टिकल का ही है। तो सी इज डैश इंडियन बट हर हस्बैंड इज डैश यूरोपियन, मतलब इनमें क्या आएगा। तो इंडियन में आपका जो है आपका एन आ जाएगा और यूरोपियन में आपका ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ए ई आई ओ यू नहीं देखना, आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो यूरोपियन में आपका जो है वो व्यंजन, मतलब जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। यहाँ पे 77 के अंदर सी इज एन इंडियन बट हर हस्बैंड इज ए यूरोपियन, तो 77 में आपका 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश एयर ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज। इसमें दोस्तों एच साइलेंट रहता है, इसलिए एयर प्रोनाउंस होता है इसका, और इसमें जो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 78 में। ही इज एन एयर ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल भरना है, तो इसमें ए हो जाएगा आपका ए मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, इसमें पूछा गया है आई लाइक डैश गर्ल इन ब्लू साड़ी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गर्ल तो है, यहाँ पे गर्ल के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक कर दिया गया है कि इन ब्लू साड़ी, तो जैसे ही डेफिनेट हो जाता है तो उसमें द का प्रयोग करते हैं अपन। तो द आई लाइक द गर्ल इन ब्लू साड़ी, यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे इन जनरल बात की गई है कि अमीरों को जो है गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82, बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट टीचर। यहाँ पे भी आपको देखिए यहाँ कि एनी, सम, नो, एन से भरना है, तो ये सेंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर, मतलब कोई भी टीचर हो उसके बिना ही जो है बुक्स नॉलेज दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, डैश द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड। अब यहाँ पे आपको इसी तरह से करना है कि बोथ, मतलब सेंस के हिसाब से ही कि बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड, और बाकी ऑप्शन जो है इसमें सही से नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे बोथ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरीबडी नीड्स डैश वाटर एवरी डे। तो एवरीबडी नीड्स सम वाटर एवरी डे। नेक्स्ट है सी हैजंट डैश गोल्ड। तो सी हैज नॉट डैश गोल्ड, यहाँ पे आ जाएगा एनी गोल्ड, उसके पास बिल्कुल भी सोना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इसमें पूछा गया है सी हैज डैश ड्रेसेज इन हर वार्डरोब। तो उसके पास जो है इनफ ड्रेसेज है वार्डरोब में, यहाँ पे ये सेंस निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट है देयर इज डैश मिल्क सो यू कांट मेक टी। तो यहाँ पे लिटिल और फ्यू से पूछा गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसमें लिटिल आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है 88, राम डैश इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए सिंस इंडिपेंडेंस आ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा आपका, और इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा कि राम हैज बीन लिविंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैड बेटर डैश स्मॉल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। ये भी आपका टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, और इसमें आपका जगह यू हैड बेटर राइट स्मॉल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर उसने सही मतलब हार्ड वर्क किया होता तो वो पास हो जाता, ये इसमें यहाँ पे अर्थ निकलता है। नेक्स्ट आपका 91, इफ देस ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन दिस स्काई। यहाँ पे इमेजिनेशन की बात की गई कर रही है, मतलब कि मैं अगर चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ पाता, मतलब जो भी है। तो यहाँ पे आपका वर हो जाएगा कि यहाँ पे इमेजिनेशन की गई है कि मैं अगर चिड़िया होता, तो उसमें होता है वर की, जिससे
इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऐसा होता ना, तो उसमें वर लगता है। नेक्स्ट आपका 92, इसमें दिया गया है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये भी आपके टेंस से रिलेटेड ही, और अगर आपने वो कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हुए हैं तो उनमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप उस टाइप से, तो उनमें भी आपको ये जो सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो आपका जो है परफेक्ट आता है टेंस, और यहाँ पे पास्ट सिंपल आता है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट डैश पुष्कर नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस की सेंस आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा विजिट्स, 2 नंबर ऑप्शन अब 93 में हो जाएगा। नेक्स्ट है 94, उसमें आपको पूछा गया व्हेन आई सो हर सी डैश फॉर हर फ्रेंड। तो व्हेन आई सो हर, यहाँ पे देखिए पास्ट का सेंस आ रहा है, तो पास्ट का लाना अपने को 94 में। 4th नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वाज वेटिंग, व्हेन आई सो हर सी वाज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। नेक्स्ट है वाई डैश योर वर्क यस्टरडे। अब यहाँ पे भी देखिए यस्टरडे से पास्ट का सेंस आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे वाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क, डिड है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई है, योर वर्क यस्टरडे। नेक्स्ट है इवन इफ यू डोंट वर्क फॉर मी आई डैश योर वर्क। 96 में आपका आ जाएगा, देखिए इवन इफ यू डोंट वर्क फॉर मी आई विल डू योर वर्क। अगर आप मेरे लिए कार्य नहीं करोगे तो मैं तो करूँगा ही आपके लिए, इससे आपका सेंस आ रहा है। 97 है द टीचर मेड स्टूडेंट्स डैश हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा द टीचर मेड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डैश आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन। अब यहाँ पे देखिए आपको नो सूनर का पूछा गया है, तो नो सूनर के साथ डिड लगता है और हेड भी लगता है, तो यहाँ पे डिड से आंसर दिया गया, आंसर की मैंने देखी, तो नो सूनर डिड ही गो आउट ऑफ द फील्ड देन, और यहाँ पे नो सूनर में आपको ध्यान रखना है देन में THAN होता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी आपका एग्जाम दे तो देन की स्पेलिंग ये होती है नो सूनर के साथ THEN नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे V2 आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए आपका डिड ही गो सही है। नो सूनर डिड ही गो आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन। नेक्स्ट आपका 99 क्वेश्चन यू डैश फिनिश योर वर्क इन टाइम। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि टू शो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, मतलब उसको बाहर से जो दबाव है तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, मस्ट, मतलब यू मस्ट फिनिश योर वर्क इन टाइम, उसको खत्म करना ही है टाइम के अंदर अंदर काम। नेक्स्ट है सी डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सजेशन शो करने के लिए दिखाना, तो सजेशन में सभी को पता होगा शुड आता है, तो सी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101, मतलब 101, तो इसमें आपका जो है व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच। यहाँ पे जगह बाई, तो ये व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। नेक्स्ट है 102, इसमें आपका पूछा गया आई एम नॉट अफ्रेड डैश स्नैक्स। यहाँ पे पूछा गया कि आई एम नॉट अफ्रेड। अब यहाँ पे देखिए अफ्रेड के साथ हमेशा जो है ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो आप यहाँ पे ऑफ लगा देंगे, तो ऑफ स्नैक्स। नेक्स्ट है 103, इसमें है आई गॉट ए चेक डैश ₹5000 फॉर माई फ्रेंड। आई गॉट ए चेक फॉर ₹5000 फॉर माई फ्रॉम माई फ्रेंड। तो 103 में आपका 3 नंबर ऑप्शन से होगा ₹5000। 104 है द कैट जम्प्ड डैश द रैट। तो जो यहाँ पे देखिए अपॉन, ऑन, ओवर, ये सभी का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो यहाँ पे अपॉन आ जाएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सी कैम एंड सेट डैश मी इन द मीटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड, क्योंकि यहाँ पे आपका कैम है इसलिए। नेक्स्ट है सी ओपन द बुक डैश पेज 7। तो उसने किताब खोली एट पेज 7, मतलब पेज नंबर 7 से। 106 में आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आई प्रीफर टी। 107 में टू मिल्क, आई प्रीफर टी टू मिल्क, मतलब मैं चाय पसंद करता हूँ दूध पर, ओके, मतलब चाय ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है 108 में व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो ये इजी है, सीधा आपका हो जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम और टू का पूछा गया 109 के अंदर, तो आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 10:30 AM टू 4:30 AM। तो पहले में फ्रॉम, दूसरे में टू, किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में, तो 109 में आपका 1 नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 110,
तो शी इज एंग्री एट योर मिसबिहेवियर, यहाँ पे सही होगा 110 के अंदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको जो है ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश। आपको पहले हिंदी में पढ़ना है। मैं उसके परिहास पर हंसे बिना नहीं रह सका। तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश करनी है तो 3 नंबर ऑप्शन से होगा जाएगा आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है पानी मेरे घुटनों के नीचे था। अब यहाँ पे बस आपको देखिए सभी के अंदर आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन आपको जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे होगा। देखिए बिलो, अंडर, लो और एट। तो आपको देखना है घुटनों के नीचे, तो घुटनों के नीचे के लिए क्या आ जाएगा, बिलो माई नीज। तो 112 में आपका 1 नंबर से हो जाएगा, वाटर वॉज बिलो माई नीज। नेक्स्ट है वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। तो ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हिंदी में दिया हुआ है। तो रह रहा है तो हैज बीन लिविंग आएगा, और जन्म से ही, जन्म से ही के लिए आ जाएगा सिंस हिज बर्थ। तो इसमें 4th नंबर हो जाएगा ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ। अगर पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए फ्रॉम आता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है तो बर्थ कोई पीरियड नहीं है तो गलत हो जाएगा, इसलिए 4th नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में ये संतरे बांट दीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आप किसका यूज करना चाहते हैं, बिटवीन, अमंग, टू और इन। तो जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनमें अमंग का यूज किया जाता है, तो आपका 2 नंबर से होगा, बाकी सभी सही है। डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंजेस अमंग द स्टूडेंट्स, देखिए सब में सेम चीज़ ही दी गई है, डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंजेस। बस आपको जो डिफरेंस पूछा गया है कि किसका यूज होगा प्रीपोजिशन का, तो यहाँ पे अमंग का यूज होगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा है विद्यार्थी, इसलिए 114 में आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य पूर्व में उदय होता है। और यहाँ पे आपको देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सही हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ भी है तो द का प्रयोग भी होगा सन के साथ और ईस्ट के साथ, और जो है ये उसमें आएगा प्रेजेंट सिंपल जो के टेंस राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे जो है आर्टिकल्स का मेन याद रखना है कि आपको सूर्य के साथ भी लगता है और दिशा के साथ भी लगता है। नेक्स्ट आपका 116 मतलब 116। अब इसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। तो द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर, मतलब लड़का जो बालक जो है वो नदी में गिर गया, गिर गया हो जाएगा। यहाँ पे गिर रहा था तो नहीं होगा, रहा होगा, रहा है ये नहीं होगा, गिर गया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में। तो 116 में 1 नंबर हो गया था। 117 में ही मेड मी रन अवे, ही मेड मी रन अवे, उसने मुझे भगा दिया, ये हो जाएगा यहाँ पे, बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर। अब यहाँ पे आपको जेलस का हिंदी आना चाहिए। जेलस का होता है ईर्ष्या करना, तो वह अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है, बाकी आपको आता ही होगा। अब आपको पूछा है यहाँ पे अर्थ पूछा है एक तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश। तो बिच इज ए, बिच क्या है, तो ये है फीमेल डॉग, नहीं कहते अपन बिच। नेक्स्ट है पेरेंट मीन्स, पेरेंट का मतलब क्या होता है, फादर एंड मदर, फादर और मदर। नेक्स्ट है एंगर मीन्स, एंगर का मतलब क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा वर्थ। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ इमर्ज, इमर्ज का आपको जो है एंटोनिम बताना है, तो वो होता है डिसअपियर। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, और डिसअपियर का हो जाएगा मतलब गायब होना। द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट, कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है और उसका विपरीत जो होता है वो होता है रिपेल। एंटोनिम था तो रिपेल, जो मतलब आकर्षित नहीं करता हो। नेक्स्ट है 124, उसमें आपको पूछा गया है फाइन का एंटोनिम। तो फाइन का होता है रफ, फाइन मतलब होता है ठीक, मतलब सतह एकदम सही हो, और रफ का मतलब उबड़ खाबड़ जो होता है वो। नेक्स्ट है व्हेन वी वेंट टू सी हिम वी डैश कॉफ़ी, तो जब हम उससे मिलने गए तो हमें कॉफ़ी ऑफर की गई, इस तरह से मतलब कॉफ़ी दी गई। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वर्ब प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेंट दिया गया है तो उसी हिसाब से पास्ट का यूज होगा। नेक्स्ट अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो था मैं बोल देता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डैश किल्ड इन द अर्थक्वेक इन गुजरात लास्ट ईयर। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द अर्थक्वेक इन गुजरात लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, ब्लो द हॉर्न द पैसिव वॉइस ऑफ द वो सेंटेंस। तो आप आपके एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट होते हैं, ब्लो द हॉर्न इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जो नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको चूज करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा लेट द हॉर्न बी ब्लोन। अगर आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस के सारे रूल याद किए हुए हैं तो उनमें ही लास्ट में आपका टाइप आता है
कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंजेस करते हैं। तो आप सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा एक बार कि कौन कौन से होते हैं, कौन से में क्या चेंज करते हैं, कि बी इन का यूज़ करते हैं, बी इन का यूज़ करते हैं, तो वो सब देख लीजिएगा आप सारे रूल्स, तब आप इनको ईजिली कर पाएंगे। बहुत ही ईजी पेपर है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 128, द रूम इज़ बीइंग क्लीन। इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे पैसिव दिया हुआ है तो इसका आपको एक्टिव करना है। तो यहाँ पे देखिए द रूम इज़ बीइंग, तो बाई के जो बाद होता है उसका आपको पहले लाना होता है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो रूम जो क्लीन किया है किसी के द्वारा तो किया गया ही है, तो यहाँ पे समवन लगा दिया गया है। तो समवन इज का इज और क्लीन का इसका क्लीनिंग हो जाएगा, क्योंकि बीइंग है तो आईएनजी आएगा और द रूम यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 128 में। नेक्स्ट है ही वॉज लाफ्ड एट बाय हर, एक्टिव वॉइस ऑफ द अबाउट सेंटेंस। ये भी पैसिव में दिया हुआ है, इसमें आपको एक्टिव में लिखना है। तो देखिए हर का हो जाएगा सी, और वाज लाफ्ड का लाफ्ड, और फिर आ जाएगा आपका एट, और ये आपका ही का हिम। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डू यू लव मी, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबाउट सेंटेंस विल बी, ये एक्टिव में दिया हुआ है, इसका पैसिव आपको करना है। तो जो आपके क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उसका भी आपको एक्टिव वॉइस का रूल मिल जाएगा बुक के अंदर। इसमें आपका हो जाएगा मी में आई, मी का करेंगे अपन इधर लाके तो आई की वजह से एम, और लव्ड का लव्ड, थर्ड फॉर्म करनी है बाय यू, फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, इसमें आपको क्या करना है द पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब। अच्छा, इसमें भी आपको पैसिव वॉइस ही करना है, एक्टिव में दिया हुआ है। अब आपको हु का चेंजेस करना आना चाहिए, बाय हुम होता है तो बाय हुम होते ये, तो आपके दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, बाय हु और बाय हुज, और फर्स्ट और थर्ड में आपका ऑप्शन होगा। इसमें आपको थोड़ा सा दिखाया हुआ कि यहाँ पे आर है या यहाँ पे वर है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो आर आपका सही हो जाएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 131 में 1। नेक्स्ट है प्लीज एंटर बाय दैट डोर, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, मतलब पैसिव वॉइस बताना है इसका आपको। तो प्लीज वाले वाक्य जो होते हैं उसमें आता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो 2 नंबर ऑप्शन से होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दैट डोर, 132 में 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है ही सेड टू हर टाइम वेट्स फॉर नन, इसको आपको यहाँ पे देखिए नरेशन आ गया है, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ही टोल्ड हर दैट टाइम वेट्स फॉर नन। यहाँ पे देखिए जो ये है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसमें कोई टेंसेस का चेंजेस नहीं किया गया है, और यहाँ पे सेड टू की जगह टोल्ड कर दिया गया है, और इनवर्टेड कॉमा हटा के डेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है सी सेड हैरी ग्रोज प्लानेट, इतना ही है क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबव सेंटेंस, मतलब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ही टोल्ड दैट हैरी ग्रू प्लांट्स, सेड का टोल्ड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, और यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया। नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू यू नो माई नेम, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ही आस्क्ड मी, सेड टू पास्ट में इन्वर्टेड कॉमा हटा के, या क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वाला है तो इफ आ जाएगा, और बाकी जो चेंजेस किए गए हैं प्रोनाउंस के और टेंसेस के वो आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम व्हाट इज़ योर नेम, इसका भी आपको इनडायरेक्ट ही बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आई आस्क्ड हिम सेड टू पास्ट में, और जो वाट है क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड को डब्ल्यू एच वर्ड रखते हैं, कोई भी कनेक्टर नहीं लगाते हैं इसके साथ, और बाकी प्रोनाउन और चेंजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। 137 में है, इसमें आपको इंडायरेक्ट बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कि राम सेड टू मी टू लीव हिम अलोन, लीव मी का हिम और अलोन का अलोन। नेक्स्ट है 138, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट अनॉय मी, इसमें आपको इनडायरेक्ट ही करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ही सही हो जाएगा, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू अनो हिम। तो आपको यहाँ पे लगभग लगभग सभी टाइप से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डब्ल्यू एच वर्ड वाले और क्वेश्चन मार्क वाले, प्लीज वाला सभी पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है आपको 139, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है, द शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो यहाँ पे आपका सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो यहाँ पे देखिए जो है एक्सक्लेमेटरी जो है आपका साइन है, तो उसी के लिए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसको अच्छा लगा इसलिए जॉय।
दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। सेम आपको यहाँ पे टेंस चेंज करके लिख देना है। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द बॉयज यू कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन ही पूछा गया है जो ये सेंटेंस है इसका। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट दे कुड डू दैट वर्क। और ये सारे रूल्स आपको याद करना है कि दिस को दैट में चेंज करते हैं, टेंस कौन सा चेंज करते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, और ये जो आगे दिया रहते हैं सेड टू को टोल्ड में, आस्क्ड में, ऐसे आपको याद करने हैं सभी रूल्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनसीन पैसेज का। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए और इसका अर्थ जो आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो आप करिए पॉज। हाँ, तो मैं इसका एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या ये कहना चाहता है। कि जो पहले हिस्ट्री में है कि जो ह्यूमन की जो होती है लाइफ साइकिल वो 27 साल होती है एवरेज। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी और साइंस का आती है तो उसमें उसकी वजह से जो है ट्रिपल मतलब 3 गुना तक जो है वो लाइफ की जो है उम्मीद बढ़ जाती है। तो इसी की वजह से लाइफ की उम्मीद बढ़ जाती है। द नंबर ऑफ बेबीज पर फैमिली वेंट डाउन। और जो बच्चे होते हैं परिवार के अंदर उनकी संख्या भी कम हो जाती है। डेमोन्स्ट्रेटिंग द फैक्ट दैट नेचर कीप्स ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर। क्योंकि जो प्रकृति है वो पॉपुलेशन फिगर को बराबर रखती है। तो जैसे ही मतलब आदमी ज़्यादा जिएगा तो बच्चे कम पैदा होंगे। जो इसका कहने का मतलब है आफ्टर मेजर वार व्हेन लार्ज नंबर ऑफ यंग, मतलब जैसे वार होती है तो बहुत सारे आदमी मरते हैं। तो मरेंगे तो जनसंख्या कम हो जाएगी, तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि नेचर डिमांड करता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे कि जो है वहाँ पे कि मतलब पॉपुलेशन फिगर बैलेंस रहे। इसलिए जितने ज़्यादा मरेंगे उतने ही बेबीज भी ग्रो होंगे, मतलब पैदा होंगे। और उसके बाद लिखा गया है कि जो द बर्थ रेट कंटिन्यूज टू राइज फॉर 5 years और सो फार वार्स एंड, मतलब 5 साल तक जो है वो वार चलती है तो बच्चे भी पैदा होते रहते हैं। अंटिल स्कोर इज रेक्टिफाइड, जब तक कि बराबर नहीं हो जाता इस जो स्कोर है। एट ऑल दिस हैपन्स विदाउट कॉन्शियस कॉर्पोरेशन एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमंस कंसर्न, मतलब बिना किसी आदमी की नॉलेज के ये होता रहता है। व्हेन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल्स आर पुअर नेचर मेक्स मेनी बेबीज, व्हेन द चांसेस ऑफ मैन सर्वाइवल इम्प्रूव नेचर। कुल मिला के अगर ज़्यादा आदमी जिंदा रहेंगे मतलब ज़्यादा आदमी होंगे तो बेबीज कम होंगे। अगर आदमी वॉर में मर रहे हैं तो बेबीज भी ज़्यादा होंगे। तो आप वो समझ लीजिएगा इसका जो अर्थ है। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए इसी पैसेज पे 141 से 150 तक। द ऑथर सेज दैट थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में क्या था, एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन रेस वाज 27, मतलब एवरेज 27 थी। तो इसमें 2 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 19th सेंचुरी। क्या हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। तो मोर पीपल एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर, इसका सही आंसर हो जाएगा 142 में आपका जो है 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 143। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था दोस्तों तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 144। द ऑथर सेज दैट। अब यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं और देखना है कि कौन सा सही लग रहा है। मेजर वार्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मोर बेबी, मतलब वार जो होते थे वो बच्चे को ज़्यादा मेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर बेबी, मतलब बच्चे होने के लिए वार होती थी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है द सर्वाइविंग यंग एंड हेल्थी मैन आर डायरेक्टली प्रोफेशनल फॉर द मेकिंग मोर बेबीज। पीस फॉलोइंग मेजर वार्स इज डायरेक्टली प्रोफेशनल फॉर मेकिंग मोर बेबीज। द डेथ of a large number of young and healthy men is directly responsible for an increase in babies making। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा कि जो आदमी मतलब बहुत बड़ी संख्या में मरते थे उसी के कारण जो है नेचर जो है बेबीज मेकिंग में हेल्प करती थी। नेक्स्ट है आपका 145। आफ्टर मेजर वार्स पीपल प्रोड्यूस मोर बेबी बिकॉज। तो जैसे ही वार होती थी और आदमी जो है बेबीज प्रोड्यूस करते थे ज़्यादा, तो क्यों करते थे। तो यहाँ पे जो आपका 4th ऑप्शन से हो जाएगा दे आर डूइंग सो विदाउट नोइंग इट। जो आपको पैसेज में ऊपर बताया गया था कि उनको कुछ पता नहीं था, बस ये नेचर डिमांड करता था इसीलिए हो रहा था। नेक्स्ट है द पुअर चांसेस ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा मेकिंग मोर बेबीज एट द इंस्टेंस ऑफ द नेचर। नेक्स्ट है विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द चांसेज ऑफ मैन सर्वाइवल नेचर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा
कि डिक्रीज द नंबर ऑफ न्यू बेबीज। देखिए यहाँ पे पूछेंगे विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द चांसेज ऑफ मेन सर्वाइवल। अगर बच्चे बचते हैं, नेचर मतलब आदमी बचते हैं सॉरी, तो क्या होगा, डिक्रीज द नंबर ऑफ न्यू बेबीज। अगर आदमी बच जाएंगे तो बेबीज कम होंगे, अगर आदमी मर जाते हैं मतलब, क्योंकि बैलेंस रखना है नेचर को, इसलिए। नेक्स्ट है 148, द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेमोन्स्ट्रेट द फैक्ट दैट नेचर नेचर को क्या, कीप ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर। पूरे जो पैसेज उसमें यही दिखाया गया है कि जो नेचर है उसको पॉपुलेशन फिगर मेंटेन रखना है। अगर आदमी ज़्यादा मरेंगे तो बेबीज भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि बराबर करना है। अगर आदमी नहीं मर रहे हैं तो बेबी नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि बैलेंस रखना है। तो यही इस पैसेज का मेन सेंस है। नेक्स्ट है 149, द बर्थ रेट कंटिन्यूज टू राइज आफ्टर द एंड ऑफ वार फॉर 5 ईयर्स। तो ये पैसेज में लिखा हुआ है क्लियरली कि 5 ईयर के बाद कंटिन्यू हुआ था बेबी रेट जो है वो, मतलब बढ़ना 5 साल में। नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन आपका, द वर्ड प्रोबेबिलिटीज मीन्स। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका डिलीट हो गया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का मतलब चांसेस भी होता है, और लाइकलीहुड मतलब लगभग, मतलब प्रोबेबिलिटीज का मतलब होता है चांसेस कि कितनी बार होता है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इसकी पीडीएफ और सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें। और कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे आप नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे पीडीएफ पे, आपको ये वेबसाइट दिखेगी, पढ़ ले इंडिया। इस पर आपको आ जाना है। नीचे जैसे ही आप जाएंगे पे नीचे एक टेबल मिलेगी। इस टेबल में जो 2011 की वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, उसके बारे में सारी डिटेल दी गई है। उस समय का नोटिफिकेशन, उस समय कट ऑफ क्या रही थी, उस समय सिलेबस क्या था, और उस समय के जो पेपर्स आपके वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। पेपर फर्स्ट इसमें जीके और साइंस आया था, यहाँ पे पेपर है और यहाँ पे आंसर की है, और डिटेल जो आपको देखना है वो मैंने वीडियो में बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक भी दिए गए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। पेपर सेकंड जो है हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें आज अपन ने इंग्लिश देखी है, उसका पेपर और आंसर की। अगर आपको डिक्टेशंस देखनी है तो हिंदी डिक्टेशंस यहाँ पे सभी जो शिफ्ट थी, सभी शिफ्ट की एक साथ पीडीएफ में है, और इंग्लिश की यहाँ पे है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।